आज ये कल आपने जो वीडियो देखा था, है ना? कि हम आगे क्लास चालू करने वाले हैं गणित का बेसिक से, उसका आज पहला वीडियो है। तो पार्ट भी इसमें लिखा रहेगा, बाकी आप थोड़ा-सा वीडियो सीक्वेंस से देखना तो समझ में आएगा। तो हम आज स्टार्ट करते हैं गणित, है ना? मेरा वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों देख सकते हैं। और आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी क्लास लेने बैठना तो आप कॉपी और पेन लेके बैठना, क्योंकि गणित है, बस देखने और सुनने से नहीं होगा कुछ भी। तो आप कॉपी और पेन लेके बैठना, जिससे प्रॉपर लिखते भी जाना। और बाकी किसी भी क्लास का बच्चा हो, है ना, चौथी पाँचवीं से लेके 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, या फिर कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जिसको भी लग रहा है उसका मैथ बेसिक कमज़ोर है, ये प्रॉपर वीडियो देख सकता है। कोई भी जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जिसको भी थोड़ा बहुत सीखना है, गणित का कुछ नॉलेज होना चाहिए, तो वो भी देख सकता है। तो गणित में एक चीज़ ध्यान रखना, जब गणित पढ़ना शुरू करना तो अपना उसमें ये ना सोचना कि मेरे हिसाब से होगा कि उसके हिसाब से हो। तो एक मैं लाइन बोला करता हूँ हमेशा, थोड़ा-सा गलत है, बाकी गलत नहीं है, या ये कोई वो नहीं है, बल्कि ये लाइन याद रखना। गणित में किसी के बाप की मर्ज़ी नहीं चलती, ये लाइन याद रखना। गणित में किसी के बाप की मर्ज़ी नहीं चलती। थोड़ा हो सकता है अलग, मर्ज़ी नहीं चलती, क्योंकि मैं देखा हूँ, नहीं फिर लिख लूँ। क्योंकि मैंने देखा है गणित में क्या करते हैं, बहसबाजी बहुत ज़्यादा होती है, सवालों को लेके, चीज़ों को लेके, कुछ भी चीज़ होता है, छोटे-छोटे बच्चे हों, चाहे सयाने हों, चाहे एक्सपर्ट हों, साइंटिस्ट हो, बहसबाजी बहुत होती है। गलती क्या होती है, उसको लगता है मैं जो बोल रहा हूँ वो सही होगा, उसको लगता है वो लगता है। अरे भैया, इसमें याद रखना हमेशा, गणित में किसी के बाप की मर्जी नहीं चलती, ये लाइन याद रखना। इसलिए हर चीज़ नियम से होगा, गणित के जो सूत्र है, फार्मूला है, गणित का जो प्रोसेस है, तरीका है, ट्रिक्स हैं, चीज़ें हैं, उसी से गणित की सवालें सॉल्व की जाती है, उसी से गणित को पढ़ाई चालू होता है। तो अब अगर ध्यान से आप मेरे वीडियो को देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो प्रॉपर आपको गणित में मैं एक्सपर्ट कोशिश करूँगा बनाने की, है ना? पहला चीज़ ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या होता है कि हम जब गणित की शुरुआत कर रहे हैं, गणित का पढ़ना चालू कर रहे हैं, गणित की परिभाषा आपको क्या है, मैं थोड़ा-सा परिभाषा भी अगर बता दूँ। गणित का मतलब दिमाग को तेज करना। गणित का जो मेन मकसद होता है ना आपको पढ़ाने का, हमेशा याद रखना, गणित में क्या होता है, फोकस चाहिए होता है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को बताते हुए कि दिमाग तेज करने का तरीका क्या है, आप गए होंगे कहीं, तो वो एक ही चीज़, बहुत सारे लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे आध्यात्मिक वाले कोई हों, या फिर कोई भी अगर मतलब हैं, तो सबसे पहला तरीका क्या बताते हैं, ध्यान करना। सब कोई कहते हैं कि ध्यान करो। मैं देखो वीडियो कट-पीट नहीं करूँगा, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास समय की बहुत कमी है, तो आप लोग मैनेज करने की कोशिश करना, है ना? सब लोग क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करो, ध्यान करो। अब एक चीज़ बताना, अभी कभी आपने नोटिस किया होगा जो बड़े क्लास में हैं, तो जब गणित पढ़ते हो, जब सवाल लगाते हो, ये गणित की जो कोई भी चीज़ें काउंटिंग करते हो या टेबल याद करते हो, कुछ भी करते हो, तो आप देखे होंगे ना कि आपका दिमाग ऑटोमेटिक एक जगह एकाग्र हो जाता है। कांस्टेंट हो जाता है, मतलब एकदम ध्यान, मेडिटेशन की ज़रूरत ही नहीं है अलग से करने की, एकदम आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, गणित का मतलब यही है कि आपको कंसंट्रेट करना, आपको मेडिटेशन अलग से ना करके आपको इसी में पूरा ध्यान, मेडिटेशन आपका सब हो जाता है। तो आपका जब मेडिटेशन होगा, प्रॉपर आप जब गणित को ध्यान दोगे, गणित का सवालें लगाओगे, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और आपने एक चीज़ तो नोटिस किया ही होगा कि जिस बंदे का या फिर जिस विद्यार्थी का गणित अगर मजबूत है, तो बाकी विषय, बाकी चीज़ें अपने आप उससे बनने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ये हमारे पहले वाले लाइन का जवाब है, क्योंकि जब हमारा ध्यान एकाग्र होगा तो दिमाग तेज होगा, दिमाग तेज होगा तो बाकी विषय अपने आप याद हो जाएँगे, बाकी विषय अपने आप समझ में आएँगे। क्योंकि आपको लगता होगा ना कोई भी विषय क्यों नहीं बनता? ऐसा नहीं है, समझ में नहीं आता। और समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि दिमाग कमज़ोर है, हमें समझने की शक्ति नहीं है, क्योंकि हम किसी चीज़ को इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं, एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ को हम देख नहीं पाते हैं एक्चुअल में कैसा है, क्या है, तो दिमाग की कमज़ोरी की वजह से ऐसा होता है। तो मेरा अनुभव कहता है कि गणित आपका पूरे स्कूली सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हथियार है।
क्योंकि जब जिसका गणित मजबूत होगा उसका बाकी विषय अपने आप मजबूत हो जाएगा। और मैं ये भी देखा हूँ कि सभी बच्चे, ज़्यादातर बच्चे गणित से ही भागते हैं। मेन हथियार ही नहीं रहेगा तो युद्ध कैसे लड़ोगे? अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, पढ़ाई में आगे जाना चाह रहे हो, तो हथियार को ही छोड़ जा रहे हो। गणित को ही कोई मत, अरे गणित को लगता है गणित 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 1 2 3 गिनती दुनिया, ऐसा नहीं है। गणित तुम्हारे दिमाग को तेज करता है। तो कोई भी बच्चा गणित को मत छोड़ना, भले किसी विषय लेके पढ़ रहे हो, जैसे कोई विषय आर्ट लेके पढ़ रहा है, कॉमर्स लेके पढ़ रहा है, साइंस में जा रहा है, बायोलॉजी में जा रहा है, तो लगता है कि गणित से मेरा कोई लेना ही देना नहीं है, गणित मैं क्यों रखूं? गणित आपको उस रास्ते में हथियार का काम करेगा, चाहे जिस भी विषय को लेके पढ़ रहे हो आप। तो मैं आप सभी के लिए एक बेसिक गणित, जो आपको पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि सभी बच्चे जब किसी भी क्लास में जाओगे तो बहुत ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, सर पढ़ाएंगे, जो होशियार बच्चा होगा, जिसका बेसिक मजबूत होगा, 4-5 बच्चे ही रहते हैं क्लास में, उनका समझ में आता है, बाकी बच्चों को ऊपर से जाता है। तो ऐसे बच्चों के हेल्प के लिए, मदद के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको बता ही चुका हूँ, समय की थोड़ी कमी रहती है, तो मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा, एनिमेशन नहीं डालूंगा, परिभाषा बहुत ज़्यादा नहीं लिखूंगा। आप कोशिश करना समझने की, और अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करोगे, आप अच्छे से ध्यान दोगे, पढ़ाई में आपको रुचि होगा, अगर है ना, आपको वीडियो काम का लगेगा तो कमेंट में बताना, मैं नोट्स भी बना दूंगा पीडीएफ में, प्रॉपर आपको परिभाषा वगैरह, नोट्स वगैरह पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा। तो चलो, समय वेस्ट ना करते हुए अपन जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं। ये लाइन याद रखना, ठीक है ना, और लिखते जाना, क्योंकि मैं है ना मिटाऊंगा तो आप लोग के पास नोट्स होना चाहिए। अभी जो फिलहाल, जब तक मैं नोट्स तैयार नहीं कर रहा हूँ तब तक। तो गणित में आप सबको पता है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गिनती से। किससे? गिनती से। गिनती, देखो मेरा वीडियो बता चुका हूँ, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चा देख सकता है, और कोई भी क्लास का बच्चा देख सकता है ना, किसी में पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं बना रहा हूँ वीडियो। छोटा क्लास, चौथी पाँचवीं, पहली दूसरी, ये 12वीं 11वीं 9वीं 10वीं, कोई विषय का हो, सियाना हो, पढ़ा लिखा छोड़ दिया हो, तब भी वीडियो देख सकते हैं। बहुत काम का है यार, बैठे बैठे घर में देखना तो है, बस काम पेन लेके बैठ जाओ, 10-15 मिनट, 10-15 मिनट का वीडियो को रहेगा एक वीडियो, कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा लंबा ना बने। तो गिनती के लिए, गिनती को अंग्रेजी से हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग, है ना। आज हम गिनती देखेंगे। गिनती क्यों जरूरी है? गिनती सबको पता है, क्योंकि गिनती गणित की पूरी नींव है। मतलब जैसे कहते हैं ना, घर से बनाने से पहले नींव बनाते हैं, तो आपका गिनती जो है, गणित को सीखने से पहले आप पहले अपना नींव मजबूत कर लीजिए, जड़ मजबूत कर लीजिए एकदम, है ना। तो गिनती से हम शुरुआत क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि बाकी बच्चों को भी मदद हो, सबको मदद हो। अब कोशिश करना, एक बात और ध्यान रखना, जो बहुत हाई क्लास में चले गए हो ना, वो सबको पता है गिनती बनता है 1 2 3 2 4 5 6, यही गिनती होता है, ऐसा नहीं है। एक बार ये वीडियो देखना जरूर, गिनती वाला पूरा। ज़्यादा अगर आपको लेक्चरबाजी लग रहा होगा, थोड़ा स्किप कर देना, मतलब बढ़ा लेना आगे। बट गणित में जानते हो ना, कुछ भी चीज़ मिस हो गया ना, स्किप हो गया अगर कुछ जरूरी चीज़, तो आगे का समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा समय आप देना, अभी स्टार्टिंग का है तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग लग रहा होगा आपको। तो हम गिनती से स्टार्ट करते हैं। गिनती की हम परिभाषा अगर आपको हम बताना चाहें, तो आप परिभाषा शुरू लिखो, गिनती क्या होता है? किसी वस्तु का, वह है ना, ध्यान रखना, किसी वस्तु, व्यक्ति, है ना, या संख्या की कुल मात्रा ज्ञात करने की प्रक्रिया को गिनती कहते हैं। देखो, मैं राइटिंग नहीं सुधार रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ, मैं ज़्यादा बहुत एडिटर और बहुत अच्छा एनिमेशन सब कुछ नहीं करूँगा। तो अभी स्टार्टिंग में, फिर देखेंगे बाद में। तो आप कोशिश ये करना, बोल रहा हूँ तो बोल सुन के लिख लेना, ठीक है ना। किसी वस्तु, व्यक्ति या संख्या की कुल मात्रा ज्ञात करने की प्रक्रिया को गिनती कहते हैं, है ना। कि कैसे जानेंगे हम? आप खुद बताओ, हमारे पास सेब रखा हुआ है, अब उसको कैसे जाने कितना है, कितना मात्रा में है? तो गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5, तो कुल 5 सेब थोड़ी देर के लिए, है ना। परिभाषा में इंग्लिश से बता देता हूँ, आप लिखते जाना, बताया ना, मिटाते जाऊंगा मैं ना, लिखते जाना, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी रहे।
काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पीपल और थिंग्स। ठीक है ना, काउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट पीपल और थिंग्स। तो वही है, किसी वस्तु व्यक्ति है ना संख्या का कुल मात्रा ज्ञात करने की प्रक्रिया को गिनती कहते हैं। परिभाषा अभी आप परेशान मत होना, बता चुका हूँ कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, आपको ये लगेगा हेल्पफुल, तो मैं नोट्स बना दूंगा प्रॉपर पीडीएफ फॉर्म में टाइपिंग करके, तो आपको ये सब राइटिंग फाइटिंग की समस्या नहीं रहेगी। और मैं कोशिश करूँगा पहले से ही, जब आपको वीडियो बनाऊंगा तो पहले से लिखा लिखा रहेगा, तो मैं उसी में पढ़ा दिया करूँगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल समझ में आ गया ना कि किसी भी चीज़ को हम जब गिनते हैं, किसी मात्रा ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हमें गिनती जरूरत पड़ती है, उसे गिनती कहते हैं, है ना। अब आपको पता है सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि गिनती कहाँ तक होती है। जैसे हमने देखा होगा पहाड़ा में 1 2 3 4 ऐसे पढ़ते 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 हम जाते हैं 100 तक, पहाड़ा में लिखा रहता है। बहुत सारे पहाड़ा में ये भी लिखा रहता है कि 101 102 103 करते 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 1000 तक मान लो लिखा है, लेकिन गिनती कहाँ तक होती है, सबसे पहला क्वेश्चन है ना। तो आप लोग को बता देता हूँ कि गिनती कभी भी खत्म नहीं होती है, इसे प्रॉपर हम बोलते हैं गिनती अनंत तक होती है, ये याद रखना, ठीक है ना। गिनती या काउंटिंग अनंत तक होती है, गिनती अनंत तक होती है, ठीक है ना। अब जो अनंत वर्ड है, अनंत का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत न हो, है ना। तो आप लोग, मैं हर चीज लिखूंगा नहीं, बोलने को मेरा आवाज भी सुनना, आप अपने शब्दों में वीडियो को रोक कर लिख भी सकते हो, ठीक है। तो गिनती अनंत तक होती है, 1000 के बाद 1001, 10,000 के बाद 10,001, 1,00,000 के बाद 1,00,001, है ना। ऐसे करते करते करोड़ संख अरब, मतलब जहां तक भी जाओगे आप, गिनती कभी खत्म ही नहीं होगी। अब हम आगे बात करें, अगर आगे बात करें तो अनंत जो होता है इसका एक साइन होता है ना। तो अनंत को हम क्या बोलते हैं, अनंत को हम अंग्रेजी से इनफाइनाइट, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी, ठीक है। इसका चिन्ह क्या होता है, ये इसका अनंत का चिन्ह होता है, ध्यान रखना। इसको अगर हम 8 जो होता है ना आपका 8, इसको सुला दो, इसको अगर सुला दोगे तो ये अनंत का चिन्ह बन जाएगा। तो ये याद रखना, क्योंकि मैं अपना अनुभव बताऊँ ना, मैं कॉलेज वाले बच्चों से भी कभी कभी पूछ देता हूँ गिनती कहाँ तक होती है ना, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो नहीं बता पाते हैं। सबको लगता है गिनती 100 तक होती है, 1000 तक होती है, लाख तक होती है। पहाड़ में देखे रहते उतना दिमाग खुलता है, गिनती अनंत तक होती है, ये याद रखना। इस वीडियो का मेन लाइन यही है, गिनती अनंत तक होती है। सेकंड क्वेश्चन मैं इसी में इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करता हूँ। अगला सवाल, गिनती शुरू कहाँ से होती है ना, गिनती शुरू कहाँ से होती है। अब इसको जानने के लिए हम गिनती के आगे चैप्टर में जाएंगे। गिनती हमारा एक पार्ट हो गया, ध्यान रखना, गिनती हमारा क्या है, यूनिट है, एक पार्ट है। इसके अंदर एक टॉपिक्स होंगे बहुत अलग अलग। तो गिनती कहाँ तक होती है जान गए, अनंत तक होती है, ठीक है ना। गिनती की शुरुआत कहाँ से होती है, ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, गिनती का संख्या रेखा।
रेखा का मतलब ये ना सोचना रेखा किसी का नाम है, उसे मेरे मम्मी जी का भी नाम है श्रीमती रेखा मिश्रा, तो ऐसा ना सोचना कि मतलब किसी का नाम है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो जिसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, अगर ऐसे वीडियो मेरे को देखेंगे तो उनको लगेगा ना कि नाम हो सकता है किसी का, कि उनके बारे में चलो पढ़ा रहे होंगे, ऐसा नहीं है ना। तो रेखा का मतलब लाइन होता है। मैं इसके बारे में आप लोग को अच्छे से बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। अब अगर हम इसको इंग्लिश से क्या कहेंगे, इसको बोल सकते हैं नंबर लाइन, ठीक है। संख्या रेखा होता क्या एक्चुअल में, पहले मैं इसको समझा देता हूँ, फिर मैं इसको परिभाषा लिखूंगा, ठीक है। संख्या रेखा एक लाइन होता है प्रॉपर, जिसमें हम संख्याओं को समझते हैं कि ये शुरू कहाँ से होती है, खत्म कहाँ से होती है, बीच में क्या होता है, उसका मतलब निश्चित क्रम क्या होता है ना, उसका है ना, ये हम समझेंगे इसमें। तो एक संख्या रेखा है, याद रखना। अगर हम इसका बीच में बात करें कि हमारा शून्य है, मतलब ना कुछ भी नहीं, जीरो, शून्य, आपने सुना हो गिनती में, गिनती जब पढ़ते शून्य भी एक होता है। अब हम अगर हम दाहिना हाथ, देखो जब आप वीडियो देख रहे हो दाहिने हाथ, अपना हाथ देखना जिसमें खाना खाते हो, कहते बहुत सारे लोग दाहिना हाथ, तो इसको हम बोलते हैं इस रेखा में दायां पक्ष, दायां पक्ष। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, RIGHT, राइट हैंड साइड। देखना प्रॉपर सीक्वेंस से मेरा वीडियो देखते जाना, कुछ भी मिस मत करना, नहीं दिक्कत हो जाएगा आप लोग के लिए। तो इस साइड को हम क्या बोलेंगे, दायां पक्ष। और देखो जब तुम्हारे हाथ जीरो के, जीरो ध्यान रखना, जीरो को ध्यान रखना ना, जीरो को, जीरो से दायां, दाहिना, जीरो से बायां, इसको बोलेंगे बायां पक्ष, बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम शॉर्ट में देखो LHS, हम एक एक ले लेते हैं, इसका L ले लिए, इसका H ले लिया, इसका S ले लिए, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोल देते हैं, LHS भी बोल देते हैं ना शॉर्ट में। जैसे सभाकांत मेरा नाम है, एस के बोल देते हैं बहुत सारे मुझे, उसी तरह राइट हैंड साइड को हम क्या बोल देंगे भाई, इसका R ले लिए, इसका H ले लिए, तो यस ले लेते, RHS भी कहीं लिखा होता है, जान जाना राइट हैंड साइड। तो जीरो से इधर बायां पक्ष हो गया, जीरो से उधर दायां पक्ष हो गया। तो अब जब हम किसी भी गिनती में दायां तरफ बढ़ते हैं, तो हमेशा याद रखना प्लस में होता है सब चीजें, +1, +2, +3, +4। ये अब गिनती हम कहाँ तक होती है, आपने पढ़ा है ना, अनंत तक। अब गिनती शुरुआत कहाँ से होती है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 से 2 से, 1 से शुरुआत होती है, कुछ लोग 0 से बोल देते हैं, ऐसा नहीं। गिनती अगर प्रॉपर गिनती की बात करें तो अभी संख्या के हम प्रकार नहीं पढ़ रहे हैं ना, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, उसमें ना कंपेयर करने लगना इस वीडियो को, है ना। अभी गिनती हम देख रहे हैं, सिर्फ सिंपल गिनती, नॉर्मल। तो गिनती से हम जब दायां पक्ष में जाते हैं तो 1 2 3 प्लस में होता है, और जब बाएं तरफ जाते हैं, उल्टे हाथ तरफ, आपका जो बायां हाथ होगा देखना जीरो से, तो ये माइनस में होता है, ऋण में, -2, -3, -4। अब ये कहाँ तक जाएगा भाई, देखो जब आगे अनंत तक जा रहा है, कोई सीमा नहीं है, हजारों करोड़ों तक जा रहा है, तो भाई पीछे भी तो उतना ही जाएगा, माइनस में उतना जाएगा, तो इसको हम माइनस अनंत बोल देते हैं, कि इसे, इसका भी कोई अंत नहीं है, नीचे साइड भी कोई अंत नहीं है ना, पीछे भी माइनस में भी देखे तो अनंत तक जाएगा। तो गिनती की शुरुआत अगर मैं प्रॉपर एक लाइन में बोलूं, तो गिनती की शुरुआत कहाँ से होगी, माइनस अनंत से, और कहाँ तक होगी, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक गिनती होती है। ये पहला वीडियो है, आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। और बहुत सारे लोगों को ये सब पता नहीं होता है, क्योंकि वो सब कभी ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान की कमी है। तो आप लोग टेंशन ना लेना, मैं एक तरफ से एक छोटी छोटी पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो गिनती आपको समझ में आ गया, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम किसी की मात्रा गिनते हैं, किसी भी चीज जब गिनते हैं, तो हमेशा हमें पॉजिटिव संख्या की जरूरत पड़ती है, 1 2 3 4 5, इसलिए पहाड़ा में 1 2 3 4 5 लिखा होता है, आपको माइनस में नहीं लिखा होता है। माइनस की जरूरत कहाँ पड़ती है, -1 -2 क्या है, इसके बारे में हम
बहुत अच्छे से आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम अब एक संख्या रेखा को समझने के लिए हम एक बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ क्लास के अंत में। अभी इसको अंत करते हैं, अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है? प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? सकारात्मक, धनात्मक। और नेगेटिव मतलब क्या होता है? नकारात्मक या नेगेटिव या ऋणात्मक, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक, नेगेटिव नंबर। और इधर साइड को क्या बोलेंगे? धनात्मक। आप देखना प्रॉपर लिखते जाना ना अपने हिसाब से, फिर अब सिलेबस में उसमें फेयर कॉपी में लिख लेना, बना लेना। धनात्मक, और इधर साइड को क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, है ना। ऐसे बोल देते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। देखो ये ऐसे लिख रहा हूँ तो बहुत सारा गचपच हो जाएगा, लेकिन जो प्रॉपर शुरू से वीडियो देखेगा एक तरफ से तो उसको समझ में आएगा कि क्या से कहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एक तरफ से वीडियो देखना, बढ़ा के ना सोचना, देखने का कोशिश मत करना। और मेरा क्लास अगर ले रहे हो तो आप प्रॉपर एक कॉपी बना लेना, एक रफ अलग बना लेना, फेयर अलग बना लेना। तो क्लास टाइम में आप रफ करो, समझो, और उसको बढ़िया टाइम निकाल के फेयर में भी लिखो। तो सभी पेरेंट्स भी जो वीडियो अपने बच्चों को दिखा रहे हैं उनको बता देना कि बच्चे अपने फेयर कॉपी में भी लिखें, क्योंकि बार बार वीडियो देखने नहीं आओगे तो कॉपी में लिखा रहेगा, तुरंत रिवीजन कर लोगे। तो गणित में अगर रिवीजन नहीं करोगे, दोहराओगे नहीं, तो भूल जाएगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब बार बार देखते हो तभी थोड़ा सा दिमाग में रहता है। बाकी समझाने की गारंटी मैं ले रहा हूँ, आप कमेंट कर देना कोई भी समस्या कहीं पे अभी आए तो। और किसी को पर्सनल क्लास चाहिए होगा ऐसा करके तो समय थोड़ा नहीं है, बट कोशिश करूंगा, अगर बहुत किसी को ज़रूरत है, बहुत इंटरेस्टेड है, तो फिर मैं मेरे को मेल कर देना। मेरा मेल आईडी आप लिख लो, इसी वीडियो में बता ही देता हूँ, अब इतने दूर तक आ गए हो तो। मिस्टर MR, इसलिए बोल भी डॉट, यहाँ ध्यान रखो, डॉट SABHAKANT सभाकांत MISHRA। जो छोटा बच्चा देख रहा होगा तो उसको समझ में आएगा, तो अपने पापा या अपने भैया से किसी से पूछ लेना कि इस तरह इसमें कैसे मैसेज भेजते हैं। gmail.com Mr.Sabhakanth Misra@gmail.com, ये इसमें से आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है ना। नंबर मेल जब करोगे तो मैं मेल में नंबर फिर दे दूंगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है गणित में। तो संख्या रेखा आप समझ चुके होंगे, किसी ऐसी एक रेखा जिसमें हम किसी भी संख्या को एक क्रम से लिखते हैं, और एक छोटा बड़ा छोटी बड़ी संख्या को हम एक दूरी, निश्चित दूरी पे लिखते हैं, है ना, जिससे हमें समझ में अच्छे से आता है। जब हम दाएं तरफ बढ़ते हैं तो संख्या बढ़ती है, और बाएं तरफ जब जाते हैं तो घटती है। देखना, -1, -2, -3, है ना। इसको बायां पक्ष बोलते हैं, इसको दायां पक्ष बोलते हैं। इसको हम ऋणात्मक संख्या बोलेंगे, इसको धनात्मक संख्या बोलेंगे। ये कंक्लूजन हो गया, ठीक है ना, क्लास का। और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको बारे में और अच्छे से डीप में। तो आज पहला वीडियो था, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो ना भाई, शेयर ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि मेरा वीडियो का अगर शेयर होगा, है ना, लोग लगेगा कि मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग को फ़ायदा हो रहा है, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, है ना। थोड़ा समय कम ही रहता है, इसलिए मैं एडिट उडिट ज़्यादा नहीं करूँगा। हाँ, नोट्स फिर आपको मैं PDF बना के भेज दिया करूँगा, अगर आप लोग अच्छे से पसंद करोगे वीडियो को, आपको अच्छा लगेगा तो। बाकी ध्यान रखना, कोई भी एटीट्यूड घमंड से नहीं, बहुत सिंपल तरीके से देखना। और बाकी पेरेंट्स भी, किसी का बच्चा बहुत हाई क्लास में पढ़ रहा है, एकदम बहुत मतलब कहते हैं इंग्लिश मीडियम में 1 लाख रुपए उसको फीस दे रहा है साल का, इंग्लिश मीडियम में, है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, तो उनको लगता है कि उनका बच्चा टैलेंटेड है, सब वीडियो क्यों देखेगा उसके स्कूल में। लेकिन नहीं, आप बच्चों को वीडियो दिखा के एक बार ट्राई तो करो कि बच्चे से सब बनता है कि नहीं बनता है। या फिर आप मेरा पेरेंट्स हो कि आप मेरा वीडियो देखो और ऐसे क्वेश्चन बच्चों से करो कि आपके बच्चों को ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं, है ना। मैं नहीं कहता हूँ बहुत बेस्ट टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन ये बेसिक जड़ है ना, जो ये भी आप एक बार कोशिश करो अपने बच्चों को बताने का। अपने बच्चों को भेजिए, दिखाइए, समझाइए। धन्यवाद, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।